भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को आप ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। दुनिया में अगर सुकून से जीना है तो उन लोगों से बहस करना छोड़ दीजिए जो अपने झूठ को भी सच मानते हो। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। लोग थोड़े से काबिल क्या हो जाते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ समझने लगते हैं। वक्त जैसा बनो, जो कदर ना करे उसे दोबारा कभी मत मिलो। जीवन में जिसे निभा ना सके वो वादा ना करे। बातें कभी खुद के स्तर से ज़्यादा ना करे। भले ही तमन्ना रखे आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा ना करे। व्यक्ति बनकर नहीं बल्कि व्यक्तित्व बनकर जियो, क्योंकि व्यक्ति एक दिन विदा हो जाता है और व्यक्तित्व हमेशा जीवित रहता है। सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति आगे चलकर सबसे अच्छा भविष्य का निर्माण करता है। चापलूसी और छल कपट की कला को आज के समय में होशियारी कहा जाता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। नज़रों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है। बेवकूफ़ बनते रहो, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओगे रिश्ते टूटने लगेंगे। ईद पर तुम रख लो और करवा चौथ पे हमारा हो गया। चांद को खबर तक नहीं, जमीन पर उसका बंटवारा हो गया। मिट्टी का बना इंसान पत्थर का हो गया है। बेहतर था कभी, अब बदतर सा हो गया है। जीवन की बस एक ही प्रॉपर्टी है, यहाँ सब कुछ ही माटी है। हर लहर पर नाव बदलने वाले मंजिल तक कभी नहीं पहुँचते। 4 लोग 40 बातें और 400 अफवाहें, किस किस पर ध्यान दोगे हे पार्थ। किसी के अकेलेपन का मजाक मत बनाओ। आपके पास जो भीड़ खड़ी है वो किसी मतलब से खड़ी है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। गर्व की बात है कि दशहरे में हम रावण को जलाते हैं और शर्म की बात है कि रावण ही रावण पर तीर चलाते हैं। जिसको 1 रुपये की कीमत पता होती है वो करोड़ों मिलने पर भी घमंड नहीं करता। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वो करो जो मन चाहे, वो नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद तो बदलने में वक्त नहीं लगता। भावनाओं की नदी में बहकर अक्सर लोग पार कम और डूबते जाता है। कोई नहीं किसी का यहाँ, सबको फायदे की लगी बीमारी है। स्वार्थ से चल रही ये दुनिया सारी, यहाँ सब मतलब की रिश्तेदारी है। हाथ क्या मिलाया कुछ दोस्तों से, कमबख्त दुख की सारी लकीरें मिट गई। निस्वार्थ प्रेम का नाता संसार के सभी संबंधों से पवित्र और श्रेष्ठ होता है। इज्जत दौलत से नहीं, अच्छे संस्कार और स्वभाव से कमाई जाती है। का पहला शब्द एस से होता है, लेकिन अगर एस को निकाल दो तो अपने रह जाते हैं। अगर अपने साथ दे तो हर सपने पूरे हो जाते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। कदर करनी है तो जीते जी करे, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं हैं लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से। अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। गुरूर किस बात का है साहब, आज मिट्टी के ऊपर हो तो कल मिट्टी के नीचे होगे। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता और बुराई के पीछे सब जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता और दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी से काट लो। मत किसी का दिल दुखाओ, दर्द सबके बांट लो। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला तो होगा भला, यही गांठ मन में बांध लो। सब नज़र का खेल है साहब, रावण की नज़र में वीर राम गलत थे। तेल की तरह होना चाहिए रुतबा, जिसे समुद्र भी डुबा ना सके। दुआ का रंग नहीं होता मगर ये रंग जरूर ले आती हैं।
कहते हैं पैसा हाथों का मैल है, फिर भी न जाने क्यों इसे देखकर लोगों का चरित्र मैला हो जाता है। जिसे कोई सुधार नहीं पाता उसे वक्त जरूर सुधार देता है। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। जो लोग बात बात पर हमको डांटते हैं वही कदम कदम पर हमारा दुख दर्द बांटते हैं। ये दुनिया है जनाब, यहाँ खूबसूरत चेहरे के लिए साफ दिल वालों को छोड़ दिया जाता है। गरीब आदमी जमीन पर बैठ जाए तो वो उसकी औकात कहलाती है, और अगर धनवान आदमी जमीन पर बैठ जाए तो ये उसका बड़प्पन कहलाता है। हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो छिपाया जा रहा है। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिस्री एक जैसे ही नजर आते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि खाली जेब लेकर निकलो कभी बाजार में, वहम दूर हो जाएगा इज्जत कमाने का। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल समय हो रास्ता जरूर निकलेगा। घड़ी कितनी भी मूल्यवान हो परंतु समय को बस में नहीं कर सकती। वैसे ही मनुष्य कितना भी बलवान हो नीति को बस में नहीं कर सकता। मैं भी जिंदगी में आराम ही चुनना चाहता था, मगर उससे पहले मुझे संघर्ष ने चुन लिया। सच को तो तमीज ही नहीं बात करने की, और झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। न घमंड में रहिए न गुरूर में रहिए, बस जिनसे विचार नहीं मिलते उनसे दूर रहिए। रिश्तेदार भी हैसियत देखकर पानी पिलाते हैं। पैसे वाले हो तो काजू बादाम, नहीं तो 5 रुपए वाला भाग ले जी। नकली आदमी हमेशा अकड़ में रहते हैं, क्योंकि अगर उनकी अकड़ चली जाए तो उनकी असलियत बाहर आ जाएगी। इंसान की साथ हकीकत, जितना अमीर उतना कंजूस, जितना खामोश उतना खतरनाक, जितना बातूनी उतना बेवकूफ़, जितना खूबसूरत उतना नखरीला, जितना जज्बाती उतना सच्चा, जितना ताकतवर उतना बेहतर, और जितना मीठा उतना ही धोखेबाज। जीवन का एक ही नियम है, जो भाग में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। जिसको इज्जत देकर हम चांद तक पहुंचाते हैं, अक्सर वही लोग एक दिन हमें तारे दिखा देते हैं। अकेले रह जाते हैं वो लोग जो खुद से ज़्यादा दूसरों की फिक्र किया करते हैं। बहुत कुछ छोड़ा है मैंने ऊपर वाले के भरोसे, उलझाया उसने है तो संवारेगा वो ही। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के लिए इतना भी मत गिर जाना कि जिसके लिए गिरे हो वही उठाने से इनकार कर दे। जमाने में इंसान इच्छाधारी हो गए हैं, मतलब पूरा होते ही अपना रूप बदल लेते हैं। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जिंदगी में 2 चीज़ें कभी मत करना, झूठे आदमी के साथ प्रेम और सच्चे आदमी के साथ गेम। जिंदगी में टेंशन ऐसे पीछे पड़ी है जैसे उसका पहला प्यार मैं ही हूँ। जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते भी, सपने भी और कुछ अपने भी। कभी जब लगे कोई साथ नहीं खड़ा तो एक दफ़ा आईने में देखकर मुस्कुरा लेना। खुद की पहचान बनाने में जो मज़ा है वो किसी की परछाई बनने में नहीं। चैन से जीने के लिए 4 रोटी और 2 कपड़े ही काफ़ी हैं, पर बेचैनी की ज़िंदगी जीने के लिए 4 मोटर, 2 बंगले और 3 प्लाट भी कम हैं। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। बहुत से रिश्ते इसलिए ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। रिश्ते, प्यार और मित्रता हर जगह पाए जाते हैं, परंतु ये ठहरते वहीं हैं जहाँ पर इन्हें आदर मिलता है। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने वालों से ही ठीक हो जाती है। एक पिता ने क्या खूब कहा कि मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं तकदीर का लिखा देखूं। बस मेरे बेटे की मुस्कुराहट देखकर समझ जाता हूँ कि मेरी तकदीर बुलंद है। किसी बात को लेकर हद से ज़्यादा तनाव मत लिया करो, क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, बदलती जरूर हैं। जब लोग अनपढ़ थे तो परिवार एक हुआ करता था। मैंने टूटे हुए परिवार में अक्सर
पढ़े लिखे लोग ही देखे हैं। जीवन में केवल दो ही वास्तविक धन हैं, समय और सांसें, दोनों ही एकदम निश्चित और सीमित भी। याद रखें कि कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान दुनिया को हमेशा कड़वा ही लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसीलिए धैर्य का साथ कभी न छोड़िए। आजकल झूठे लोगों की ज़्यादा इज्जत होती है क्योंकि सच्चाई सुनने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। जिंदगी ने मेरे मर्ज का कुछ ऐसा इलाज बताया, वक्त को दवा कहा और ख्वाहिशों से परहेज सुनाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हौसला रखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कुछ इस तरह फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी, मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। किसी ने पूछा कि इस जहां में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, वक्त। अगर वो सही तो सभी अपने, वरना कोई किसी का नहीं। एक सांस सबके हिस्से में हर पल घट जाती है। कोई जी लेता है जिंदगी, किसी की कट जाती है। जीवन के मार्ग में धैर्य रखना एक तरह से खुद का परीक्षण करना है। तुम मुझे अगर समझ पाओ तो मुझसे बेहतर दोस्त तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है। हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। पैसा कमाओ मेरे यार, रिश्ते बनेंगे भी और खूब चलेंगे भी। तुम पैसा बनाओ, रिश्ते लोग खुद ही बना लेंगे। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। न जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं ही सही हूँ और सिर्फ मैं ही सही हूँ। इस दिल के हाथों होकर मजबूर मौका दे देते हैं। दिल में रहने वाले दोस्त तभी तो धोखा दे देते हैं। शुक्रगुजार हूँ मेरे हमदर्दों का, जिन्होंने धोखा भैया दिया तो बड़े धोखे से। मेरा भी एक परम मित्र है जो सगे से भी ज़्यादा सगा है मेरा। न तुम दूर जाना न हम दूर जाएंगे, अपने अपने हिस्से की दोस्ती दोनों मिलकर निभाएंगे। जब शौक के लिए वक्त न मिले तब समझ लेना जिंदगी का बेस्ट चैप्टर अब शुरू हो गया है। जीवन कभी दोबारा नहीं मिलता। अपने जीवन में किसी से ईर्ष्या, द्वेष और घृणा मत रखिए। सभी के लिए प्रेम और सम्मान की भावना रखें और वही दे, क्योंकि प्रकृति का नियम है, हम जो भी देते हैं वही वापस लौट कर आता है। दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो शिक्षक है जो सब कुछ सिखा ही देता है। इंसान काम से नहीं हालातों से हार जाता है। कोई भी इंसान नहीं बदलता या हारता, परिस्थितियाँ, मजबूरियाँ और हालात ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं जिससे वो हार जाता है। अच्छे वक्त में तो सभी साथ होते हैं। तुम कदर उसकी करना जो बुरे वक्त में भी आपका हाथ और साथ दोनों कभी न छोड़े। लोग कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, मगर किताबों पर धूल जम जाने से कहानी बदला नहीं करती। खुश रहा करो, क्योंकि परेशान रहने से कल की मुश्किलें दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म भर देता है, मगर सच तो ये है कि लोग उन हालातों में जीना सीख लेते हैं। माता पिता पर उतना तो विश्वास रखो जितना बीमार होने पर दवाइयों पर रखते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, पर आपके फायदे के लिए जरूर सोच लेंगे। बाप की संपत्ति पर बेटी का अधिकार होना चाहिए, ये बात 100% सही है, पर बाप की देखभाल और कर्जे की जिम्मेदारी जितनी एक बेटी की होती है, उतनी ही दामाद और बेटी की भी होनी चाहिए। ये कानून भी बनना चाहिए। आपकी क्या राय है? कभी गौर करना, दूसरे के घरों में जाकर पंचायत वही लोग करते हैं जिनकी खुद के घर में कोई कदर नहीं होती। कौन सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। गुरूर किस बात का है साहब, आज मिट्टी के ऊपर हो तो कल मिट्टी के नीचे होगे। खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी ना समझे, जिंदगी कब सिलेबस बदल दे पता ही नहीं चलता। समझदार इंसान की एक बहुत बड़ी विशेषता ये होती है कि वो कभी भी किसी से नाराज नहीं रह सकता, बल्कि प्राप्त अनुभव से सतर्क जरूर हो जाता है।
नफरत बेशक करो, मगर दिखावे का प्यार कभी मत करना। समझ ज्ञान से गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते होंगे, परंतु कुछ ही लोग आपको समझते होंगे। दुनिया में किसी पर हद से ज़्यादा निर्भर न रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नज़र नहीं आती। ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वालों के साथ ज़रूरत से कम संबंध रखना ही उचित होता है। कुछ जीतने के बाद भी अगर आपका दिल खुश ना हो तो समझ लेना कि कुछ हार गए हो तुम, जो जीत से भी ज़्यादा ज़रूरी था। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तो रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तो अपनी जिद पर अड़ तो सही। रिश्तों में जब तनाव आ जाए तब लोग भले ही कहते हों कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर वक्त के साथ सब ठीक नहीं होता, सब खत्म हो जाता है। दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब हुआ करते हैं। इस पूरे संसार में सबसे सुखी वही है जिसने जान लिया कि संसार में सुखी कोई भी नहीं रहता। कभी कोई विभाग गरीबों के घर में भी छापा मारे, पता तो चले इतने कम पैसे में परिवार कैसे चलता है। सबसे जलील और बुरा इंसान वो है जिसे हक और सच के बारे में पता हो, फिर भी वो झूठ के साथ खड़ा रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुँचता है। जहाँ अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहाँ हम बुरे ही ठीक हैं। कोई नहीं किसी का यहाँ, सबको फायदे की लगी बीमारी है। स्वार्थ से चल रही ये दुनिया सारी, ये सब मतलब की रिश्तेदारी है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। सांप घर पर दिखाई दे तो लोग डंडे से मारते हैं, और यदि सांप शिवलिंग पर दिखाई दे तो दूध पिलाते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं, आपके स्थान और स्तुति का करते हैं। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से और जिए जाते हैं दिल से। जब मैं अपने पिता की ओर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि ये आदमी बहुत कुछ पाने का हकदार है और मैंने इसके लिए अभी तक कुछ किया ही नहीं। बेटियाँ अगर दुश्मन की भी हों तो भी उनके अच्छे नसीब की दुआ करो। किसी को दर्द देकर कभी खुशियाँ नहीं मिलती, दिल दुखाने वालों को कभी दुआएं नहीं मिलती। मत करना अहंकार कभी अपने अच्छे वक्त का, जिंदगी में हालात बदलते जरा भी देर नहीं लगती। मैं मतलबी नहीं जो साथ रहने वालों को धोखा दे दूं, बस मुझे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। आजकल भोलेपन में भी एक चालाकी छुपी होती है। कुछ रिश्तों में सच्चाई नहीं, स्वार्थ की मिलावट होती है। सोच समझकर करना भरोसा आज के ज़माने में, यहाँ कुछ लोगों की सूरत भोली और नीयत खोटी होती है। हौसला और रुतबा बनाए रखो, अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहेंगे। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे समझाया जाए कि जो अपना होता है वो हमें कभी किसी के सामने झुकने ही नहीं देता। जिसको 1 रुपए की भी कीमत पता होती है वो करोड़ों मिलने पर भी कभी घमंड नहीं करता। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती समझाकर साथ निभाने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। घमंड करना है तो अपने कर्मों पर करो, अपनी दौलत और रूप पर नहीं, क्योंकि सूरज भी शाम को डूब ही जाता है। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी संतान नहीं, आपके दिए हुए संस्कार खिलाएंगे। माँ बाप के बाद यदि कोई सबसे ज़्यादा दुआएं देने वाला है तो वो आपकी बहनें हैं। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि मिस्री और फिटकरी एक जैसे ही नजर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिसमें कोई गांठ ना हो। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वो कुछ ही देर रोएगा, मगर संस्कार ना दिए जाए तो वो जीवन भर रोएगा। उंगलियां ही निभा रही हैं रिश्ते आजकल,
जुबान से निभाने का वक्त कहाँ है। सब टच में बिजी हैं मगर टच में कोई नहीं है। कमाने की सोचो जमाने की नहीं, जमाना सिर्फ दो ही चीज़ दे सकते हैं, सलाह और ताना, खाने को खाना नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड करूं किस बात का, यहाँ हम सब किराएदार हैं। एक कड़वा सत्य, किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। बड़े तमाशे से गुजरी जिंदगी हमारी, जज्बात मर गए और हम पत्थर के हो गए। दुनिया में अगर सुकून से जीना है तो उन लोगों से बहस करना छोड़ दीजिए जो अपने झूठ को भी सच मानते हो। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं अंदर से जानता है। लोग थोड़े से काबिल क्या हो जाते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ समझने लगते हैं। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। जीवन एक संगीत है, इसे गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे कैसे भी हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। गीता में कहा गया है, अगर तुम्हारी नीयत सही है तो गलत रास्ते भी सही मंजिल तक ले जाते हैं। आग अपने ही लगाते हैं, जिंदगी को भी और लाश को भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों को खुशियां देना खुद को खुश रखने का सबसे सुंदर तरीका है। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसानों को नहीं। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सफलता का आनंद वही ले सकता है जो मेहनत के पसीने से नहाया हो। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान हो। यूं ही नहीं मिलती सफलता, बहुत कुछ खोना पड़ता है। मेहनत और लगन के धागों को हौसलों में पिरोना पड़ता है। असफल लोगों के पास बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं अनुभव मिलेगा। जब खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। दोगले लोगों की पहचान नहीं करनी पड़ती, वक्त आने पर वो खुद ही अपनी पहचान करा देते हैं। कितना अजीब है ना साहब, 84 लाख जीवों में एक मानव ही धन कमाता है। अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरा और मानव का भी कभी पेट नहीं भरा। जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। प्रशंसा से पिघलना मत और आलोचना से कभी डरना मत। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए, क्योंकि इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। आज के दौर में इंसान ही इंसान से खेल जाता है और हम दोष किस्मत को देते रहते हैं। बुरा वक्त भी कमाल का होता है, जी जी कहने वाले भी तू तू कहने लगते हैं। मित्रता, परिवार, प्रेम या कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, चालाकी जहाँ भी प्रवेश करती है सब कुछ बिखेर कर रख देती है। किसी को माफ़ करके अच्छा जरूर बन जाना, लेकिन उस पर दोबारा विश्वास करके बेवकूफ़ कभी मत बनना। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे। दूसरों को दुख देकर अगर तुम खुश हो तो समझ लो वो खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों ना हो, लेकिन वह सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में देखी जाए। दिल साफ रखो, ऊपर वाले के पास पैसे का हिसाब नहीं होता, कर्मों का होता है। भलाई करना कर्तव्य आनंद है, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य और सुख सब में वृद्धि करती है। कौन किसका कितना अपना है वो जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी सबको खाली हाथ ही जाना है। हम उस फर्जी दौर में जी रहे हैं जहां फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और सगे परिवार से बोलचाल बंद है। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों, वक्त जब भी शिकार करता है हर दिशा से वार करता है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है और फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुनी हुई बात पर भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए,
क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वो भाग कभी नहीं सुनाएगा जहाँ वो स्वयं गलत था। रास्ता धुंधला हो सकता है मगर बंद नहीं। जिंदगी मुश्किल हो सकती है मगर बुरी नहीं। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और मुस्कुराते रहें। ईश्वर कभी भी दूसरा दरवाज़ा खोले बगैर पहला दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे और जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। यही सच है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। अपनी अच्छाई साबित मत कीजिए। अगर आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता देगा। तू टेंशन ना ले, मैं करता हूँ कुछ जुगाड़। जीवन में ऐसे मित्रों का होना बहुत ज़रूरी है। अपने अपनों के खिलाफ चालें चल रहे हैं, इसलिए तो ज़्यादातर परिवार आजकल बिखर रहे हैं। कभी कभी हम जिंदगी में उस दोराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं। ये समझ नहीं आता कि रिश्ते निभाएं या अपना आत्मसम्मान बचाएं। दूसरों को रुलाकर जिंदगी के मजे लेने वालों, सब्र करो, एक दिन जिंदगी तुम्हारे भी मजे लेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। खो देने के बाद ही ख्याल आता है कितना कीमती था वो समय, वो व्यक्ति और वो संबंध। कुछ बातें कांटों से भी ज़्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। जिस इंसान को कभी अपनी गलती पर पछतावा ना हो तो समझ लीजिए गलती उसकी नहीं है, आपकी है, जो आप उसको पहचान नहीं पाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक इंसान को अपनों से ठोकरें ना मिले, इंसान तब तक सबको अच्छा और सच्चा समझता है, और जब अपनों से ही ठोकरें मिलती हैं तो फिर बाद में होश में आता है। मौत तो सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ तो जिंदगी ही ज़्यादा देती है। और बीवी सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ में सिर्फ वही साथ देती है। किसी को माफ़ करके अच्छा जरूर बने, लेकिन उस पर दोबारा विश्वास करके बेवकूफ़ कभी मत बनना। मदद एक ऐसी घटना है, अगर करे तो लोग भूल जाते हैं और ना करे तो लोग हमेशा याद रखते हैं। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पे भी शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में उतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं, उजाले उनको भी नसीब नहीं होते। जो लोग अपनों के खिलाफ साजिशें करते हैं, वो अक्सर गैरों की गुलामी करते नजर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनापन तो सब दिखाते हैं, लेकिन अपना कौन है ये तो सिर्फ वक्त बताता है। भरोसा उसी पर करना जो साथ निभाने लायक हो, वरना कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी देते हैं। आपकी ज़िंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना गुजर रही हो, आपको हर रोज़ सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास ज़िंदगी तो है। आईने की कीमत भले ही हीरे से लाख गुना कम हो, पर इतना तय है कि हीरा पहनने के बाद लोग ढूंढते आईना ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो कुछ करने का हुनर रखते हैं। गलत पासवर्ड से एक छोटे से मोबाइल का लॉक तक नहीं खुलता, तो गलत तरीके से ज़िंदगी जीने से सफलता के दरवाजे कैसे खुलेंगे। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, मक्खन लगाने वाले हाथ में हमेशा चाकू होता है। किसी के भरोसे मत बैठो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो तो अच्छा है। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा, घड़ी दूसरे की होगी, समय तेरा बताएगा। समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, हालात भी और बातें भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ गलत फैसले भी जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। ये दुनिया है, यहाँ सुंदर शक्ल के लिए साफ दिल छोड़ दिए जाते हैं। जिंदगी ने समझदार बनाकर सिर्फ समझौता करना सिखाया है और कुछ नहीं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं
और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही वही लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। हमारी इच्छाओं से ज़्यादा सुंदर प्रभु की योजनाएं होती हैं। गीता में लिखा है, अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरमी होना बहुत जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना भी जरूरी है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अहंकार का ताज पहनकर खुद को ऊंचा समझते हैं। अपनी झूठी शान को खोकर कुछ लोग सबको छोटा समझते हैं। किसी के प्यार और जज्बातों की कहाँ ये फिक्र करते हैं। ढूंढते हैं सब में गलतियाँ, खुद को भगवान समझते हैं। जीवन का एक ही नियम है कि जो भाग में होगा वो भाग कर आएगा और जो भाग में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। अगर मन अंधा हो तो आंखें किसी काम की नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शक्ल सूरत कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो कर्म ही है। भूल और भगवान अगर मानोगे तो ही दिखाई देंगे। मनचाही जिंदगी बनती नहीं, उसको बनानी पड़ती है। स्वयं को जानो, अपना दीपक स्वयं बनो, किसी और से उम्मीद मत रखो। अगर खुद का मन केकई ना हो तो कोई भी मंत्रा कान भर नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई कितना भी समझा दे, समझता तो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही है। कहकर सोचना और सोचकर कहना व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल देता है। प्रभु कहते हैं कि आपकी संगति ही आपकी प्रगति का आधार है। खुश रहना सीखिए, बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता रहेगा। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में हर किसी को बताना छोड़ दीजिए, सुकून से रहोगे। अनगिनत चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर होता है। कलयुग की दुनिया है साहब, कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है। कदर तो उसकी होती है जो सबसे ज़्यादा दिखावा करता है। जीवन में सदा सरल स्वभाव रखिए, क्योंकि हमें अमीर दिखना नहीं, अमीर बनना है। मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जिंदगी में अगर बड़ी जीत हासिल करनी है तो फिर छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जहाँ हमारा होना ना होना बराबर हो जाए, वहाँ हमारा ना होना ही बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने चेहरे पर सदा एक प्यारी सी मुस्कान रखिए, ताकि जो भी व्यक्ति आपको देखे वो भी खुश हो जाए।